फाइनली दोस्तों, जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ हम पहुँच चुके हैं। दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ। तो चलिए आज एक छोटे से सफ़र पे चलते हैं। हीवा, ओ हीवा, ओ मेरी बेटी, ओ हीवा। चलो दोस्तों, अभी हमारा एक रिश्तेदारी में जाना हो रहा है और ये सामने जो आपको मेट्रो रिक्शा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसी से हम वहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए बैठते हैं और निकलते हैं। ये देखिएगा, इस समय हम कुंदरकी के मोहल्ला कुरैशी में आ चुके हैं। यहाँ से हम फ़िलहाल एक राइट टर्न लेके करबला वाले रोड पर, जिसे हम डींगरपुर वाला रास्ता भी कहते हैं, उस पर चल रहे हैं। ये सामने ही आपको करबला नज़र आ रही है और साथ ही साथ आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आपको चेहरों से भी पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा गर्मी है और तापमान बहुत ज़्यादा है। ये देखिएगा, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम डींगरपुर में पहुँच चुके हैं और डींगरपुर बहुत ज़्यादा ट्रकों के लिए भी जाना जाता है। अब हम पांयती कला पहुँच चुके हैं। ये मज़ार आपको यहाँ देखने के लिए मिला है। पानी पीने के लिए रुक चुके थे हम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो होठ भी सूख गए थे प्यास की वजह से। देखिएगा मज़ार, और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। देखिएगा, आपको चेहरों से ही पता चल रहा होगा कि कितनी थकान हमें यहाँ महसूस हो रही है। ये एडवेंचर से भरपूर सफ़र, जिसके रास्ते में आपको बहुत सारी हरियाली भी देखने के लिए मिलेगी। अभी हम जंगलों से निकलकर भी जाने वाले हैं मेरे दोस्तों। यहाँ दोनों तरफ आपको अभी जंगल ही जंगल नज़र आ रहे हैं। साथ ही कुछ दूरी पर दोस्तों, फाइनली हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ हम पहुँच चुके हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ बाकी की सारी चीज़ें। साथियों, ये जो खाना बनता है वो आप देख रहे हैं, ये हमारे लिए ही बनाया जा रहा है। कुछ ही देर में मैं आपको ये गांव भी घुमाने ले जाऊंगा। फाइनली दोस्तों, जहां हमें पहुंचना था वहां हम पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ ही देर में नाश्ता भी आने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता भी करता हुआ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिएगा, ये वो घर है जहाँ पर हमारा आना हुआ है। ये देखिएगा, नाश्ते का सामान लग चुका है और यहाँ ये देखिएगा कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी है। ये देखिएगा दोस्तों, काफ़ी सारा सामान नाश्ते में मिल रहा है। ये सलीम भाई जिनकी मेट्रो रिक्शा हम लेकर आए हैं। आइए दोस्तों, मैं अब आपको ये पूरा
गांव दिखाता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। आप जो ये घर देख रहे हैं, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले भी देखने के लिए मिला था मेरे दोस्तों। अब हम वापसी में यहाँ फिर थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ के घर और रास्ते। ये जो घर है, इसी घर में हम आए हुए हैं। आपको ये ऐसे घर बहुत समय बाद देखने के लिए मिल रहे हैं मेरे दोस्तों। ये देखिएगा, अब हम इस गांव से थोड़ी अंदर जाने वाले हैं। ये मैं आपको इस गांव की गलियां दिखा रहा हूं, और यहाँ आपको बहुत पुराने घर देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही कुछ पुरानी टाइप की गलियां भी यहाँ आपको नज़र आएंगी। ये जो नालियाँ हैं, ये पहले बहुत देखने के लिए मिलती थी। अब यहाँ आपको बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तापमान बहुत अधिक होने की वजह से लोग अपने घर से निकल नहीं रहे हैं, और जो लोग बाहर हैं वो अपने अपने खेतों पर जा चुके हैं मेरे दोस्तों। ये देखिएगा, ये गांव की ये गलियां। दोस्तों, ये जो कुआं आपको नज़र आ रहा है, ये सैकड़ों साल पुराना कुआं है, और ये कच्ची पक्की गलियां आपको देखने के लिए मिल रही हैं। पुराने टाइप के मकान आपको बहुत दिनों बाद देखने के लिए यहाँ मिल रहे हैं। ये देखिएगा, ये इस गांव की गलियों में मैं आपको अभी घुमा रहा हूँ। ये सफ़र बहुत एडवेंचर भरा रहा, और थोड़ी ही देर में हमारे खाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा दोस्तों। नाश्ता इतना शानदार था कि आपने देख ही लिया था। अभी देखिएगा, ये मैं दूसरी गलियों में आपको गांव की ले आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से सभी ने नवाजा, और खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं हुई। ये देखिएगा, यहाँ आपको अब एक मस्जिद भी देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ नालियाँ पूरे गांव में हर तरफ आपको नज़र आ रही हैं। एक मेट्रो रिक्शा भी पहली बार इस गली में आपको देखने के लिए मिली। अब मैं फिर से घर आ चुका हूं, और यहाँ पर ये देखिएगा, मेरी बेटी भी आ चुकी है, और ये देखिएगा, यहाँ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। अब हम अपने घर की ओर निकल चुके हैं दोस्तों। ये देखिए, आप अब इस गांव के वापसी के रास्ते देखेंगे। ये देखिए, यहाँ आपको जंगलों में कुछ बिल्डिंग्स भी देखने के लिए मिल रही हैं। साथ ही साथ हरे भरे खेत आपको हर तरफ को नज़र आएंगे। यहाँ पर ईखें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लगी हुई हैं। साथ ही यहाँ आपको दोनों तरफ जंगल देखने के लिए मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। ये देखिएगा, यहाँ आपको बाग भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं मेरे दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, जिधर भी देखेंगे आपको जंगल ही जंगल देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ आपको रोड भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी हम जंगलों के बीच से निकल कर जा रहे हैं दोस्तों। ये सफ़र बहुत रोमांचक रहा हमारा, और जहाँ हम गए थे वहाँ भी मैं आपको पूरा गांव दिखाया हूँ। अभी हम वापसी में कुंदरकी की ओर जा रहे हैं। ये देखिएगा, अब हम पाक बड़े वाले रोड पर आ चुके हैं। यहाँ आपको इस गांव की काफ़ी सारी मार्केट नज़र आ रही है। फ़िलहाल हम केलसा के करीब हैं, और यह रास्ते से ही हमने पकौड़ियाँ ले ली थी खाने के लिए,
क्योंकि भूख बहुत लग रही थी और साथ ही साथ प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। पकौड़ियों का टेस्ट काफ़ी अच्छा था क्योंकि भूख में तो हर चीज़ अच्छी लगती ही है मेरे दोस्तों। ये देखिएगा एक बिल्डिंग यहाँ आपको फिर से नज़र आ रही है। हम फ़िलहाल घर के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये देखिएगा दोस्तों, रास्ते में जितने भी गांव पड़ रहे हैं मैं आपको सभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अभी आपने ईंट का भट्टा देखा जहाँ पर ईंटें बनती हुई आपको दिखाई दे रही थी। तो मेरे दोस्तों ये सफ़र काफ़ी शानदार रहा। अब हम जंगल के बीचों बीच से निकल रहे हैं जहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं। यहाँ भी मकान बनने का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ दुकानें भी आपको काफ़ी देखने के लिए रोड पे जगह जगह पर मिल जाती हैं। और अभी हम डिंगरपुर के नज़दीक आ चुके हैं। थोड़ी ही देर में हम डिंगरपुर भी पहुंच जाएंगे। ये दोस्तों फिर से हम उसी मज़ार पर वापस आ चुके हैं जहां हम जाते हुए रुके थे। प्यास लग रही थी इसलिए फिर से यहाँ पर हमने ठंडा पानी पिया। ये देखिएगा अब हम फिर से अपने घर के सफ़र पर निकल चुके हैं। यहाँ आपको भीड़ भी कम नज़र आ रही है क्योंकि आज गर्मी बहुत अधिक मात्रा में थी। इसी वजह से वहाँ भी बुरा हाल हो गया था। साथियों ये देखिएगा अब हम एक और गांव में एंट्री कर चुके हैं जहाँ से हम एग्ज़िट भी हो लिए। और यहाँ आपको काफ़ी सारे क्या चाहिए सीमेंट के दुकानें भी देखने के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ आपको जंगल भी इस सफ़र में बहुत अधिक नज़र आया होगा। अभी हम डिंगरपुर के बिल्कुल नज़दीक हैं और कुछ ही देर में हम अंदर की भी पहुंचने वाले हैं। साथियों ये देखिएगा कितनी सारी दुकानें आपको यहाँ रोड पर नज़र आ रही हैं। मेरे दोस्तों अब हम डिंगरपुर में पहुंच चुके हैं और ये आप डिंगरपुर के नज़ारे फ़िलहाल देख रहे हैं। दोस्तों डिंगरपुर भी अब अपनी बेहतरीन मार्केटों के लिए जाना जाता है। देखिएगा कितने शानदार शानदार मकान यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि शाम हो चुकी है हमें आधे आधे। तो फाइनली दोस्तों अब हम घर पहुँच चुके हैं। तो चलिए थोड़ी देर में बात करते हैं। दोस्तों स्वागत करता हूँ एक और नए दिन में आपका। साथियों हमारी गली दोबारा से डाली जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ पहले। दोस्तों हमारी गली की सड़क डाली जा रही है। ये देखिएगा आप यहाँ पर सड़क टूटी हुई देख रहे हैं। ये नई सड़क दोबारा से बिछाई जा रही है। फ़िलहाल आप यहाँ काम होता हुआ देख रहे हैं। बेचारे इतनी ज़्यादा गर्मी में भी लगातार काम कर रहे हैं। ये नालियों का काम अभी ज़ोरों शोर से चल रहा है। नालियाँ कंप्लीट होने के बाद में फिर सड़क दोबारा से डाल दी जाएगी। ये देखिएगा मज़दूर बेचारे लगे हुए हैं बराबर मेहनत करने पर। साथ ही गली वाले भी आपको थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। दोस्तों अचानक से मुरा लगाना पड़ा क्योंकि भतीजी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये देखिएगा इस अस्पताल में एडमिट है।
तो चलिए मैं अब वापसी में कर चलते हैं और दिखाता जाता हूँ सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, अब हम घर की ओर चल पड़े हैं यहाँ से भतीजी को देखने के बाद में। ये देखिएगा, ये वीआईपी एरिया कहलाता है मुरादाबाद का। इस रास्ते पर हैं अभी हम। ये पीएससी कांट रोड कहलाता है, आशियाना कॉलोनी के नाम से इसे जानते हैं। साथियों, यहाँ भी आपको लोग कम ही नज़र आएंगे इस रोड पर भी, क्योंकि आज तापमान बहुत ज़्यादा है। अब हम एक और नए पुल पर आ चुके हैं। इसी रास्ते पर दोस्तों हम अपने ब्लॉग का एंड कर देंगे। देखिएगा पानी की कितनी बड़ी टंकी आपको नज़र आ रही है, और ये क्षेत्र अपनी हरियाली के लिए भी जाना जाता है। देखिएगा, काफ़ी बड़ा पुल बनाया गया है यहाँ पर, और एक पेट्रोल पंप भी आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ अभी हम ताड़ीखाना चौक पर पहुँच चुके हैं। साथियों, मेरे व्लॉग आप कहाँ कहाँ से देखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो चलिए, अब हम अपने व्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा।